बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुरान में अल्लाह ताला ने जो भी वर्ड्स यूज़ किए हैं उनकी स्पेसिफ़िक प्लेसमेंट रखी है, क्यों रखी है, इस सब के पीछे एक मकसद है। जब आप कुरान की वर्ड सिलेक्शन, उनके मीनिंग्स पे गौर करते हैं, जो लैंग्वेज और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अल्लाह ताला ने यूज़ किया है उस सब पे गौर करते हैं, देन ऑल ऑफ दिस इट रियली अमेजेस यू। कुछ वर्ड्स को मैं पॉन्डर कर रही थी, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एक वर्ड है सुम्बुला, और फिर सुम्बुलात, और फिर वर्ड है सनाबिल। ये सब वर्ड्स कुरान में यूज़ हुए हैं। आयास में आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले इनके मीनिंग्स को देख लेते हैं। सुम्बुला इज़ एन ईयर ऑफ ग्रेन एंड दैट्स द सिंगुलर वर्जन। फिर सुम्बुलात है, दिस इज़ द प्लूरल, इसका मतलब है ईयर्स ऑफ ग्रेन। फिर सनाबिल इज़ अनदर प्लूरल। It's unique because in Arabic it is possible to have multiple plurals for one word. जैसे एक word है काफिर, means disbeliever. कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरून. और you can say कुफार also. तो इस एक word के multiple plurals हैं. Now the question is, what is the difference between one plural and multiple plurals? क्योंकि इंग्लिश में जब आपने किसी वर्ड को प्लूरल बनाना होता है, देन यू कैन ऐड एस एट द एंड एंड दैट मेक्स द वर्ड प्लूरल. But the Arabs have multiple plurals, and what's the point of having multiple plurals? इसको समझते हैं। जैसे ये वर्ड सुम्बुलात है, ये प्लूरल है. This सुम्बुलात वर्ड इज एक्चुअली कंसिडर्ड अ वीक प्लूरल. और फिर जो सनाबिल है, that is considered a strong plural, or you can say super plural. So sumbula is weak, sanabil is strong. जब आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन, और आप इस वर्ड से गुजरते हैं सुम्बुलात से, सो इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है? ईयर्स ऑफ ग्रेन. और अगर आप सनाबिल की ट्रांसलेशन पढ़ें, इट विल स्टिल से ईयर्स ऑफ ग्रेन. ट्रांसलेशन आपको सेम ही मिलेगी. इट विल नॉट टेल यू दैट वन इज़ वीक एंड द अदर इज़ स्ट्रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हैव लेस अमाउंट, जस्ट स्मॉल अमाउंट और स्मॉल डिजिट्स हैं, देन इट्स वीक, इट्स नॉट मैनी, so you can count them with your hand. So they use the weak plural for that because the amount is calculable. लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, when it's uncountable, then you use the most powerful plural. So क्या मतलब है कि when something is weak in number, you use the weak plural. When it's strong in number, you use the strong plural for that. कुरान में years of grain two times use हुआ है. Both time it's talking about the number 7. 7 years of grain. यानी quantity different नहीं है. Both time it's 7 years of grain. लेकिन एक जगह पे strong plural use हुआ है और दूसरी जगह पे weak plural use हुआ है. सनाबिल जो वर्ड है ये सूरह बकरा में यूज़ हुआ है, आया 261 में. आया मैं पढ़ देती हूँ. मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन माअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम. इस आया में अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं उन लोगों की जो कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं. किसके साथ? ग्रेन के साथ, जो कि स्प्राउट करता है इनटू 7 ईयर्स. द एग्जाम्पल ऑफ दोज हु स्पेंड देयर वेल्थ इन द कॉज ऑफ अल्लाह इज दैट ऑफ अ ग्रेन दैट स्प्राउट्स इनटू 7 ईयर्स, each bearing 100 grains, and Allah multiplies the reward even more to whoever he wills, for Allah is all bountiful, all knowing. So क्या मतलब है कि आपकी एक डोनेशन got multiplied by how much? 700. और अल्लाह ताला चाहे तो रिवॉर्ड को मल्टीप्लाई कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है रिवॉर्ड इवन मोर टू हुएवर ही वांट्स. जिसके लिए चाहे रिवॉर्ड बढ़ा सकता है, जितना चाहे बढ़ाता जाता है. सो इट कीप्स ग्रोइंग, meaning there is multiplication we understand and there is multiplication we cannot understand. It's beyond our comprehension, only Allah knows. तो यहाँ पे चैरिटी की बात हुई है. Here Allah uses the word sanabil, which is a strong plural, 7 years of grain. फिर सुम्बुलात का जो वर्ड है वो सूरह यूसुफ की आया 43 में यूज़ हुआ है. वह सबा सुम्बुलात and 7 green years of grain. Sumbulat word hai, here the weaker plural is used. Normally you would use the strong plural for more and weak plural for less.
अल्लाह ताला ने यहाँ पे वीक प्लूरल यूज़ किया है व्हेन ही टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ यूसुफ, जहाँ पे किंग ड्रीम देखता है और उसकी इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ फूड फॉर हिम एंड यू सेव द फूड बिकॉज यू विल हैव 7 years व्हेन देयर इज़ नॉट गोना बी एनी क्रॉप। तो वो जो स्टोर्ड क्रॉप है वो यूज़ होगी। सो इट्स अ लेस वीक क्वांटिटी, सो अ वीक प्लूरल इज़ यूज्ड। ऑन द अदर हैंड जो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने यूज़ किया वर्ड सनाबिल, so it says even if you spend very little amount for Allah in charity, he will multiply it many times. So this is going to be a way of empowering your work with huge rewards. कि पावरफुल प्लूरल यूज़ हुआ है सनाबिल के तौर पे जब चैरिटी की बात हुई कि अल्लाह ताला आपके रिवॉर्ड को मल्टीप्लाई कर सकता है। सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग प्लूरल। ही यूजेस द वर्ड सनाबिल which is a strong plural and they are both 7 years, लेकिन जो सनाबिल है it is far more powerful than the other. So all of this tells us that Allah chooses the right word in the right place. This is the perfection of speech, the beautiful placement of words of Allah. You know, कई बार मैं सुनती थी कि कुरान में हर वर्ड परफेक्टली यूज़ हुआ है, उसके मीनिंग्स हैं, अल्लाह ताला की जो वर्ड सिलेक्शन है वो इंटेंशनल है, every word is exactly where it's supposed to be. But you know, after seeing these words and their placement, I have understood कि अल्लाह के जो वर्ड सिलेक्शन है, जो ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं अल्लाह ताला ने कैसे यूज़ किए, कहाँ पे यूज़ किए हैं और कैसे अल्लाह ताला के वर्ड्स के पीछे ट्रेयर्स छुपे हुए हैं, उनके मीनिंग्स में ट्रेयर्स छुपे हुए हैं। सो फाइनल मैसेज क्या है कि यू नो द वे वी स्टडी द कुरान फ्रॉम द एंगल ऑफ तजवीद, वी स्टडी द कुरान फ्रॉम द एंगल ऑफ तफसीर, ऑल ऑफ दिस इज़ important, no doubt in that, but one of the angle that is missing is that we don't study the Quran as much as a literature. Quran जस्ट एज लिटरेचर, क्योंकि कुरान एक ब्यूटीफुल लिटरेचर है। कुरान की लैंग्वेज, स्टाइल, स्ट्रक्चर, उस पर भी फोकस करना चाहिए जिस तरह से हम तजवीद और तफसीर पे फोकस करते हैं। वी शुड ऑल्सो सी द ब्यूटी in which the Quran communicates so that we can appreciate this divine message from Allah. हम इसकी लैंग्वेज, इसकी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को अप्रिशिएट कर सकें।